welcome you all to Learn Care classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की बातें आज हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल नई बातें हैं, ऐसी बातें जो हमने आज तक नहीं पढ़ी नहीं सुनी, यानी कि हमने इन चीजों को अभी तक जाना नहीं है अच्छे से, वो बातें आज हमें पढ़ने को मिलने वाली है। सो स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मार्केट कौन सी जगह है? फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है, वो मार्केट है जहां पर लोग यानी कि हाउस होल्ड जो भी हम सेविंग्स करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस फर्म्स यूज करती हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ, और वापस हमें मिलता है प्रॉफिट के साथ वही मनी। सो ये जगह है फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर क्या होता है, आर द इंस्ट्रूमेंट्स अरेंजमेंट्स बाय विच savings generated in the economy are channelized into avenues of investment by industry, business and government. It is a market for the creation and exchange of financial statements. तो यहाँ पर क्या होता है, जिन लोगों को उधार चाहिए वो भी फाइनेंशियल मार्केट में आ सकते हैं, और जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है या फिर अपने पैसे जो सेव किया हुआ पैसा है उसको इंक्रीज करना है तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट में आ सकते हैं। तो दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब बैंक मत समझना, बैंक के अलावा बहुत बहुत वाइड स्कोप है यहाँ पर, यानी कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर हम लोन पैसे उधार पर ले सकते हैं। वो सारी फाइनेंशियल मार्केट में चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज की फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को क्लियरली समझो। तो सबसे पहली बात क्या है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि सेविंग्स को मूव करना। मोबिलाइजिंग का मतलब है सेविंग्स का मूवमेंट लाना। एक बात बताओ मुझे, जो सेविंग हमने करी, मान लो आपने बहुत सारी सेविंग्स कर ली, अब वो जब तक आपके पास पड़ी हुई है ना वो स्टेबल रहेंगी, यानी कि उनमें ना तो कोई इंक्रीज आएगा ना तो कोई डिक्रीज आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप क्या चाहते हो कि उसमें इंक्रीज आए। तो उन सेविंग्स को मूव करना कि अब इसको घर से निकालो, जरा बाहर लेकर आओ और उनको चैनलिंग करें, और उनका जो सबसे बेस्ट यूज हो सकता है ना उसमें लेकर जाता है उन्हें कौन? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। अ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स द एलोकेटिव फंक्शन बाय लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। अभी देखो, कुछ सेवर्स हैं और कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और सेवर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाए। तो इन्वेस्टर्स उनके पैसे को उठाएंगे और उसको इन्वेस्ट करके अगर कोई इंटरेस्ट बन जाता है या फिर कोई प्रॉफिट बन जाता है तो उनको उस पैसे को इंक्रीज करके वापस करेंगे सेवर्स को। तो एक सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक एक्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस किस लेवल पे कब इंक्रीज हो सकता है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमें फाइनेंशियल मार्केट। कैसे? चलिए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो आपके पास शेयर्स पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े हैं, तो ये वाले फाइनेंशियल एसेट्स पड़े हैं, बॉन्ड्स पड़े हैं, तो अब आप इनको लिक्विडिटी का मतलब है कि कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इजीली आप फाइनेंशियल मार्केट में जाके कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है टोटल इन चैप्टर, दैट इज की पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल बातें सारी इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होती है। ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट, जहां पर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म सेवर्स आते हैं, और एक होता है मनी मार्केट, जहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म सेवर्स आते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों बातें हम कल पढ़ने वाले हैं, जो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज मनी मार्केट। और मनी मार्केट में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड वो कैसे वर्क करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द मनी मार्केट। सो मनी मार्केट देखो क्या है, मनी मार्केट वो जगह है, वो मार्केट है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए उधार मिल जाता है और आप शॉर्ट टर्म के लिए सेव भी कर सकते हो। ठीक है। फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर।
अब देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमें पता है कि कॉमर्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 ईयर से कम वाला शॉर्ट टर्म और 1 ईयर से ज्यादा वाला लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। मार्केट फॉर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड एंड ट्रेडेड एवरी डे। ठीक है जी। चलिए अब अगर आप पूछो मुझसे कि मैम ये मनी मार्केट है कहाँ पे, मनी मार्केट को हमें देखने जाना है, जैसे हम रोज सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं या फिर हम कपड़े खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो मनी मार्केट में क्या नोट लगे होते हैं शॉप पे या फिर ट्रेजरी बिल क्या लगा होता है। तो मनी मार्केट का देखो क्या है, नो फिजिकल लोकेशन, कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट होता है मनी मार्केट। ठीक है जी। चलिए अब देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला टॉपिक हमारे पास। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास निकल कर आता है ट्रेजरी बिल्स। तो अब देखो ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है, these are issued by RBI on behalf of central government to meet its short term requirement। तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई बिहाफ पे इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और मिनिमम 25,000 के 25,000 के मिनिमम आप ट्रेजरी बिल बना सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है, इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया जाता। ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास 1 लाख का अमाउंट होता है ना, ये इशू होते हैं डिस्काउंट पर। इनका क्या होता है कि ये ना इशू हो जाते हैं डिस्काउंट पर। ठीक है। तो अगर 1 लाख की अमाउंट है तो वो इशू होगी 95,000 पर, डिस्काउंट पर इशू होगी। बट जब इसकी रीपेमेंट का टाइम आएगा तब 1 लाख का 1 लाख पे करना पड़ेगा। जो यहाँ पर 5,000 बच जाता है, दैट इज द इनकम ऑफ आरबीआई। क्लियर हुई ये बात, कैसे होते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल अगर आपको लेना है, तो अगर आपको 1 लाख का ट्रेजरी बिल लेना है तो वो आपको मिलेगा तो डिस्काउंट पे 95,000 का मिलेगा, बट जब उसकी पेमेंट का टाइम आएगा तो आपको पार पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड्स किसको कहते हैं, ट्रेजरी बिल को कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल की बातें हैं कि ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं इन्हें, और मिनिमम 25,000 के इशू हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। अब देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। अब कमर्शियल पेपर एक ऐसा पेपर है जिस पर लिखा है कि आप जो है इतना इतना उधार ले सकते हो और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट वर्दी या फिर लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू कर सकती है, क्योंकि उनको लोग जानते हैं। अब जिनको लोग नहीं जानते वो ये वाला जो है कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। साथ के साथ फिक्स मेजोरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर, 15 दिन से 1 साल तक के लिए हम कमर्शियल पेपर के थ्रू उधार ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है। चलिए लेट्स कम टू कॉल मनी। अब देखो कॉल मनी क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। तो यहाँ पर देखो कॉल मनी का टाइम क्या है, 1 दिन से 15 दिन का उधार यहाँ पर मिलता है। यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दो बैंक आपस में एक दूसरे को देते हैं टू मेंटेन सीआरआर, जो हमने मैक्रो में सुना है, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये आपस में जो बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं, दैट इज कॉल मनी। ठीक है। बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन सीआरआर एज पर आरबीआई। अब जिस इंटरेस्ट पर ये कॉल मनी मिलता है, दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड कॉल रेट। क्लियर है ये बात हमें। नेक्स्ट इज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट issued in a bearer form by commercial banks and financial institutions. They can be issued to individuals, corporations and companies for raising money for a short period of time ranging from 91 days to 1 year। तो यहाँ पर 91 days to 1 year मिलता है। तो इनका ये टाइम पीरियड हमें याद करना है, और अगर मिनिमम अमाउंट किसी ने दिया है तो वो हमें बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, यहीं से ही पॉइंट्स बनते हैं। अब देखो कमर्शियल बिल क्या होता है। कमर्शियल बिल क्या होता है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है 11th में। कमर्शियल बिल के बारे में भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म। जो छोटी छोटी यानी कि
करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटीज की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए कमर्शियल बिल को इशू किया जाता है। A seller of goods draws the bill on the buyer when the goods are sold on credit। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर जो है बिल बनाकर दे देता है बायर को, जबकि जब वो उधार पर उससे गुड्स परचेज करता है। When the bill is accepted by the buyer, जब बिल वो एक्सेप्ट कर लेता है यानी कि जब वो बिल को साइन कर देता है तब वो बिल बन जाता है ट्रेड बिल। These bills can be discounted by the bank if the seller needs funds। तो ये बिल को डिस्काउंट भी करा सकते हैं हम बैंक से। ये डिस्काउंट की बातें तो हमने 11th में समझी है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, अकाउंट्स में। ठीक है जी। तो कमर्शियल बिल की मेन बातें ये है कि जो सेलर है बना के देता है बायर को, जब बायर उससे उधार पे गुड्स परचेज करता है और जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा देन इट विल बिकम द ट्रेड बिल। ठीक है, चलिए ये बातें हमें क्लियर होती हैं। अब ये 5 के 5 जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे मनी में मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमें क्लियर होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर हमें किसी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाउट रह जाता है, क्योंकि these are most important। Let's come to the introductory part of capital market। capital market आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। and in the next lecture we are going to study about primary market and the secondary market। तो अब ये बात तो हमें क्लियर है कि कैपिटल मार्केट जो है वो मार्केट है जहां पर आप लॉन्ग टर्म का उधार लेते हो और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उठा सकते हो। ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। इट इंक्लूड्स all the organization, institutions and instruments that provide long term and medium term funds। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कुछ फीचर्स क्या होते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग बहुत टाइम के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में एक लिंक एक्ट करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखो सारा का सारा काम लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, कुछ भी 1 ईयर का काम नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट में जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट में आ जाओ। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पर इंटरमीडियरीज यानी कि जो मीडिएटर्स हैं उनका काम आ जाता है, उनकी वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर आपने सुना होगा स्टॉक ब्रोकर, तो स्टॉक ब्रोकर को भी हम काउंट कर सकते हैं एज इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज का यूज होने लगता है, यानी कि एक इन्वेस्टर और सेवर के बीच में इंटरमीडियरीज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक कैपिटल फॉर्मेशन का डिटरमिनेंट एक्ट करता है, साथ के साथ ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट का टोटल काम गवर्नमेंट के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है हमें ये बात। कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें क्लियर हुआ एंड मनी मार्केट हमें पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट्स आप लोगों को रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। साथ के साथ टेलीग्राम को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर and I will meet you in the next lecture with next important